अमरीकी सदर के दस्तखत बेवकूफ़ और नाकाबिल एतबार है। अमरीका बार बार मुआहदे तोड़ता रहा, अब उसके वादों का कोई एतबार नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा अमरीका ने अपनी फरेब, बदएतमादी और नाकाबिल एतबार पॉलिसी बेनकाब कर दी। ईरानी कौम अमरीका को ऐसे असबाक सिखाएगी जो कभी फरामोश नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा, ईरान की अव्वलीन तरजीह कौमी इत्तेहाद और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ है। दाखिली इख्तिलाफात और सियासी कशीदगी से गुरेज सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ईरान ने मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया, जंग मजीद फैलने का खदशा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं, ईरान इस वक्त मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो रख रहा है। अमरीका मुसलसल मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में जारी जंग मजीद तवील होती दिखाई देने लगी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमरीका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात को दोबारा निशाना बनाने का इम्कान। अमरीका का इसराइल को इजाफी ईंधन फराहम करने वाले तैयारे भेजने पर भी गौर। मुमकिन वसी फ़ज़ाई कार्रवाइयों की सलाहियत बरकरार रखी जा सकेगी। अमरीका की ईरान पर मुसलसल 7वीं शब बमबारी। ईरानी शहर सीरिक में धमाके सुने गए। सूबे हरमुज़गान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद। हमलों में जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल। निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज का कहना है, हमले ईरानी फ़ौजी कुव्वत को कम करने के लिए जारी है। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिनों में 4 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरानी फौज का अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमले का दावा। कवैत, बहरीन, उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले में कवैत में कई अफराद जख्मी। कवैती फौज का कहना है, बिजली घर, पानी के प्लांट पर हमला किया गया। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी ड्रोन द्वीप को निशाना बनाया गया। मसनूई जहानत के मरकज़ को भी तबाह कर दिया गया। ईरान के हालिया हमले, कवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मअतल। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमत कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.59% इजाफे के साथ $88.10 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल 4.42% इजाफे के बाद $82.44 फी बैरल तक पहुंच गया। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर तनाज़ा तवील हुआ तो खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी ऊपर जा सकती है। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। बानी PTI की हमशीरा नौरीन न्यासी की पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई। यूट्यूब इंटरव्यू में नौरीन न्यासी ने इल्जाम लगाया कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन न्यासी के अल्फाज, लबो लहजा और ये सोच बानी PTI के उस मखसूस बयानिए की अक्कासी करते हैं जिसका महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद है। नौरीन न्यासी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। उस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का नौरीन न्यासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। फिर नौरीन न्यासी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। बानी PTI और उसकी तीनों बहनें या तो दुनिया की अक्ले कुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने हैं। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। फीफा वर्ल्ड कप का आज फाइनल टाकरा अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने। स्पेन वर्ल्ड कप की तारीख में दूसरी बार फाइनल खेलेगा। 2010 में पहली बार फाइनल में पहुंचा और टाइटल अपने नाम किया। अर्जेंटीना 7वीं मर्तबा फाइनल में किस्मत आजमाएगा। 3 बार हार मुकद्दर बनी और 3 बार ही ट्रॉफी अपने नाम की। तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान मुकाबला कुछ देर बाद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। फीफा सरबराह ने व्हाइट हाउस में मुनक्किदा तकरीब में सदर ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए।
कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इतराफ़। कहा हमने जो कुछ बलोच में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे। हमारे मुतालिबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। माहिरीन के मुताबिक मुसल्लह जत्थों के जरिए दहशतगर्दी की धमकी उस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मज़मूम कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल समेत हालिया दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखती है, चाहे वो जमातें इक़्तिदार में हों या हिज़्ब इख्तिलाफ में। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। मौलाना फजल रहमान शायद जोश खताबत में कह गए। शहदा की हुर्मत के बारे में मौलाना के वाह सुने गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मौलाना फजल रहमान मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जब जनरल मुशर्रफ को बावर्दी तस्लीम करने का मामला था तो आपने वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत रही और आपने जनरल मुशर्रफ को वोट दिया। मलिक अहमद खान ने मजीद कहा पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। रॉ पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को इकट्ठा करती है और पैसे देती है। मरी मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मरी पहुंच गईं। लीगी रहनुमाओं की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास होगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर होगा। शेड्यूल के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज 21 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो के छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो का 41वां यौम शहादत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की साहबजादी ससी भुट्टो की नौडेर आमद। कुरान ख्वानी में शिरकत। शाहनवाज भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया। जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर भी हाज़िरी दी। फातिह ख्वानी और फूल रखे। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। आज से 24 जुलाई तक पंजाब में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर, गलियात, अटक, चकवाल, जहिलम, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात में बारिश होगी। फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, भक्कर, मियांवाली में जल्द हलेक होगा। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी के नाला लई में बाप बेटा डूब गए। 6 साला बेटे को बचाते हुए वालिद ने भी छलांग लगा दी। पानी की गहराई और तेज बहाव के बाइस दोनों बह गए। 36 साला मेहरबान खान की लाश मिल गई। 6 साला बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात होने पर रोक दिया गया।